आज हम पुरुष सूक्त का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पुरुष सूक्त के परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है और इसके जो देवता है वो कौन है? वो पुरुष है और ऋषि नारायण है। और इस सूक्त के अंतर्गत जो छंद है यानी पुरुष सूक्त में जो मंत्र हैं उनमें जो छंदों का प्रयोग किया गया है वो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और कुछ मंत्रों में अलग छंद का भी प्रयोग है। तो देखिए, जैसे ही अपन आगे चलेंगे इन छंदों को भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत अपने 4 मंत्र हैं, इन चारों मंत्रों का अपन अनुवाद करेंगे और पुरुष के जो पुरुष का जो विराट स्वरूप है अर्थात उनकी जो महिमा है उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातः स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्युत्तिष्ठते दशांगुलम। तो देखिए, किस प्रकार से इस प्रस्तुत मंत्र के अंतर्गत इस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। तो देखिए, ये वैदिक सूक्त है और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके देवता पुरुष है, ऋषि नारायण है और छंद अनुष्टुप है। तो देखिए, इस मंत्र का हम अनुवाद करते हैं। तो प्रस्तुत सूक्त के अंतर्गत जो ऋषि नारायण है वो उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि सहस्त्र माने हजारों, शीर्ष माने सिर वाले, पुरुष माने वो विराट पुरुष। यानी ये जो विराट पुरुष है इसकी महिमा बहुत अपरंपार है। कैसे कि विराट पुरुष के सहस्त्र माने हजारों, शीर्ष माने सिर है। यानी वह विराट पुरुष हजारों सिर वाला है। और सहस्त्र आख्य यानी सहस्त्रम अख्यने यस सहस्त्र माने हजारों, अक्ष माने नेत्र और हजारों नेत्रों वाला है। सहस्त्र पात और हजारों पैर वाला है। यानी उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन किया है नारायण ऋषि ने कि भाई वह विराट पुरुष कैसा है? हजारों सिर वाला है, यानी उसके हजारों सिर है और हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं। स भूमिम सर्वते, स माने उसने, भूमि माने भूमि को, सर्वत माने सभी ओर से अर्थात चारों तरफ से, इस प्रत्वा का मतलब व्याप्त करके, यानी उसने व्याप्त कर लिया है। यानी उस विराट पुरुष ने भूमि को अर्थात इस पृथ्वी को अर्थात इस संपूर्ण जगत को चारों तरफ से व्याप्त करके दशांगुलम अतिष्ठत है, यानी 10 अंगुल, दशानाम अंगुली नाम समाहार दशांगुलम, 10 अंगुली अतिष्ठत माने शेष रह गया है। यानी वो विराट पुरुष कितना बड़ा है कि उसने संपूर्ण विश्व को अर्थात पृथ्वी जगत को, दृश्यमान जगत को व्याप्त कर लिया, फिर भी वह 10 अंगुल शेष रह गया। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत इस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। एक बार और दोबारा देखिए, वह विराट पुरुष हजारों सिर वाला है, हजारों नेत्र वाला है और हजारों पैर वाला है। उस विराट पुरुष ने इस संपूर्ण भूमि को अर्थात दृश्यमान जगत को सभी तरफ से अर्थात चारों तरफ से व्याप्त करके 10 अंगुल शेष रह गया है, अर्थात वह इससे भी बड़ा है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है। अगला मंत्र पढ़ेंगे, पुरुष एव इदं सर्वं यत् भूतं यत् च भाव्यम उतामृतत्यस्य सानो यदन्नातिरोहति। तो किस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन किया है ऋषि नारायण ने। तो देखिए, इसका जो प्रसंग है वो संदर्भ है वो भी वही है कि यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है और इसके ऋषि नारायण है, देवता पुरुष है, छंद अनुष्टुप है। इसमें विराट पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। तो क्या कहा गया था? देखिए, पुरुष माने वो पुरुष, ए माने ही है, इदम माने यह, इदम सर्वम माने सब कुछ। यानी ये सब कुछ जो दृश्यमान जगत है
अर्थात जो ये संपूर्ण पृथ्वी लोक है या दृश्यमान जगत है, पुरुष एव वह पुरुष ही है। यानी ऋषि नारायण ने इसमें विराट पुरुष की उस महिमा के अंतर्गत क्या बताया है कि ये सब कुछ हमें जो दिखाई देता है, ये जो संपूर्ण पृथ्वी लोक है, अर्थात जो भी चर अचर जड़ चेतन जो सभी पदार्थ है वो संपूर्ण किससे निर्मित हैं? वो पुरुष से युक्त है। अर्थात इदम सर्वम पुरुष एव, ये सब कुछ पुरुष ही है। और वो क्या है? यद भूतम यत च भाव्यम। भूतम का मतलब जो भूत अर्थात व्यतीत हो गया है, और यद से और जो भाव्य माने व्यतीत होने वाला है। कहने का मतलब जो भूतकाल था और जो भविष्य काल है, अर्थात जो पहले सृष्टि की रचना की जा चुकी है, अर्थात जो की जाने वाली है, यानी भूतकाल और भविष्य काल के अंतर्गत जो सब कुछ हमें दृश्यमान जगत दिखाई देता है, वह सब कुछ क्या है? वो पुरुष ही है। तो आया समझ में आपके? एक बार और देख लिए, जो भूतकाल और वर्तमान काल में, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं की रचना पहले की जा चुकी है, जिन वस्तुओं की रचना आगे भविष्य में होगी, अर्थात ये संपूर्ण जो दृश्यमान जगत है, यानी जो भूतकाल की और जो भविष्य काल की संपूर्ण पदार्थों से निर्मित है, वह केवल पुरुष ही है। एक बार और देख लीजिए, यानी जो घटनाएं भूतकाल में हो चुकी है, या जो सृष्टि पूर्व में रची जा चुकी है, या जो भूतकाल में व्यतीत हो गया है, और जो भविष्य काल में होने वाला है, यह सब कुछ पुरुष ही है। ठीक है। अगला, उतः अमृतस्य ईशान। ईशान माने स्वामी। अमृतस्य का मतलब होता है अमृत का होता है माने और जो अमृत तत्व का स्वामी है, अर्थात अमृत तत्व का मतलब जीवमान, अर्थात जीते हुए प्राणी। कहने का मतलब संपूर्ण जगत का स्वामी, यानी ये पुरुष है वो संपूर्ण जीवित प्राणियों का स्वामी है। यद अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न से समृद्ध रहता है, जिस प्रकार से, यानी जो भी प्राणी, कहने का मतलब जो भी प्राणी है, जो भी जीव जंतु है पृथ्वी पर, जड़ अर्थात चेतन, जो इस जड़ों के अतिरिक्त जो चेतन हमारे पदार्थ हैं, जो अन्न से समृद्ध होते हैं, वह उन सभी प्राणियों का स्वामी है। कौन? ये विराट पुरुष। तो एक बार दोबारा देखिए, यानी जो भूतकाल में हो गया है और जो भविष्य काल में होने वाला है, यह सब कुछ ही पुरुष ही है। और यह पुरुष अमृत तत्व का स्वामी है, जो अन्न के द्वारा हमेशा वृद्धि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है। अगला हम पढ़ेंगे अगला मंत्र, एतावानस्य महिमातो ज्यायाञ्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। तो देखिए, इस मंत्र के अंतर्गत भी उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। तो देखिए, एतावान का मतलब होता है इतनी, अश्य माने इस विराट पुरुष की, महिमा तो का मतलब ये संपूर्ण महिमा है। एतावान का मतलब इतनी, और इतनी का मतलब ये संपूर्ण जो दृश्यमान जगत है, जो संपूर्ण दृश्यमान जगत है, वो संपूर्ण किसकी महिमा है? इस विराट पुरुष की महिमा है। अर्थात ये सब कुछ चर अचर जो भी हमें दृश्यमान यानी ये संसार के अंतर्गत दिखाई देता है, यह सब पुरुष की महिमा है। ज्यायांश पुरुष है, और वह पुरुष ज्यायांश मान इन सबसे भी श्रेष्ठ है। यानी ये हमें दृश्यमान जगत, कहने का मतलब हमें जो भी जड़ चेतन चर अचर जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो पदार्थ संसार के अंतर्गत विद्यमान है, ये सब उसकी महिमा है। और इससे भी बड़ा वह पुरुष है। पादो अश्य विश्वभूतानि, अश्य माने इसका पाद माने पैर, विश्वभूतानि यानी संपूर्ण भूलोक के प्राणी, यानी संपूर्ण भूलोक के प्राणी इसके एक पैर में ही निवास करते हैं। यानी इनका एक पैद ये कह सकते हैं कि जैसे हम भगवान विष्णु के जो 52 अवतार की बात करते हैं, तो उन्होंने राजा बलि से जो 3 पग भूमि मांगी थी याचना में, तो वहाँ पर उन्होंने एक पद से संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप लिया था। तो संपूर्ण भूलोक के प्राणी जिसके एक पैर अथवा एक पैंड में निवास करते हैं,
वो अलग, यानी उसकी महिमा बहुत अलग है। तो इसी प्रकार से ये कहा गया है कि ये एतावान अश माने इसकी इतनी जो महिमा है उससे भी है बड़ा पुरुष है, और इसके एक पैर में संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं। त्रिपाद अश अमृतम दिवी, और इसके त्रिपाद अश माने इस पुरुष के जो त्रिपाद माने 3 पैर है, अमृतम देवी का मतलब अंतरिक्ष लोक में निवास करते हैं या धूलोक में निवास करते हैं। तो आगे आपके समझ में। अगला देखिए, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुष है, पादोऽस्यति इहा भवत् पुनः, ततो विश्वन्व्यक्रामत् शासन अनशने अभि। तो देखिए इस मंत्र के अंतर्गत भी उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है कि वो विराट स्वरूप कैसा है, वो विराट पुरुष है, उसकी महिमा कैसी है। तो देखिए त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष, पुरुष माने वह विराट पुरुष, उदयित माने प्राप्त हो गया अर्थात उठ गया, ऊर्ध्व माने ऊपर के लोकों में, त्रिपाद माने 3 पैरों से युक्त अर्थात 3 पैरों वाला वो विराट पुरुष अधिक ऊंचे स्थानों को भी उठ गया। कहने का मतलब उसने अपने इस संपूर्ण यानी 3 पैरों में इस संपूर्ण भूलोक त्रय को नाप करके वह इससे भी ऊपर पहुंच गया। पादो अश्य इह भवत पुनः, और पाद माने पैर, अश्य माने इसका, इह माने इस संसार में, अभवत माने हो गया, पुनः माने दोबारा, और इस ही विराट पुरुष का एक पैर पुनः इस संसार में अवस्थित हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि भाई इस उन्होंने अपने एक पैर से इस संपूर्ण हमारी पृथ्वी लोक को, अर्थात कहने का मतलब इस भूमंडल को नाप लिया था। तो उनका एक पैर यहाँ तो पद स्थापित था, और इस पैर को यानी इसके पद स्थापन को लेते हुए उन्होंने संपूर्ण भूलोक त्रयी को अर्थात 3 लोगों को भी नाप करके वह इससे ऊपर उठ गया। तो इसका अर्थ हम जानने के लिए यह भी कह सकते हैं कि भाई जब राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी तो उन्होंने देखे पहले पग में संपूर्ण भूमंडल को नाप लिया, दूसरे पैर में आकाश को नाप लिया, तीसरा पैर को कहीं जगह नहीं मिली, तो यानी वह इससे भी ऊपर उठ गए, यानी बलि के सर पर उन्होंने पैर रखा तो वो पाताल को चले गए। यानी उस विराट पुरुष ने अपने संपूर्ण 3 पैरों में संपूर्ण भूलोक त्रय को नाप करके वह इनसे भी ऊपर उठ गया, और उसका एक पैर पुनः इस संसार में बार बार होता हुआ अवस्थित रह गया। ततो विश्वन, ततो माने इसके बाद में, विश्वन व्यक्रामत्स शासन अनशने अभी, शासन का मतलब भोजन करने वाले, और अनशने का मतलब भोजन नहीं करने वाले, अर्थात जड़ और चेतन, यानी चेतन और अचेतन जो भी पदार्थ है उनको अभी विश्वन व्यक्रामत्स यानी इनको लक्ष्य करते हुए चारों तरफ व्याप्त हो गया। यानी जो वो विराट पुरुष हैं उसने क्या किया, वे भोजन करने वाले और नहीं करने वाले अर्थात चेतन और अचेतन सभी पदार्थों को लक्ष्य करते हुए वह संपूर्ण लोकत्रयी में अर्थात वह चारों तरफ व्याप्त हो गया। इस प्रकार से ऋषि नारायण ने इन मंत्रों के अंतर्गत उस विराट पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया है। तो एक बार और देख लिए, तो वह विराट पुरुष अपने 3 पैरों से युक्त यानी 3 पैरों से युक्त वह विराट पुरुष सबसे ऊपर उठ गया, और इसका एक पैर पुनः इस संसार में होता हुआ भी अवस्थित रह गया अर्थात व्याप्त हो गया। इसके पश्चात वह भोजन करने वाले और नहीं करने वाले अर्थात चेतन और अचेतन सभी पदार्थों को लक्ष्य करते हुए चारों तरफ व्याप्त हो गया। इस प्रकार से इन चारों मंत्रों का अर्थ है। तो आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार इसके प्रसंग के तरफ ध्यान दे लेते हैं। देखिए ये जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, और इसके जो देवता हैं वो पुरुष है, ऋषि नारायण है, छंद अनुष्टुप है, और आगे के जो कुछ मंत्र में अलग भी है। और इस पुरुष का जो अध्ययन है विराट पुरुष का अन्य कई सूक्तों में भी किया गया है। ठीक है, तो ये आपके 4 मंत्र हैं। अगले भाग में हम और आगे वाले मंत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।